हाँ, दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत सिंह आप लोगों का आपके ही यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही खास विषय के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। वो विषय है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस क्यों करें, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना लोकल लेवल पर बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, तो हमको जो है जरूरत क्या है कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में जाएं। तो ये एक तरीके से उसी तरीके की बात हो गई कि अगर हम लोग अपने मोहल्ले में अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोगों को इंटरनेशनल क्यों खेलना चाहिए। देखिए भाई, अगर आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं मोहल्ले में तो जाहिर सी बात है आप कोशिश करोगे कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन बनो, आप स्टेट लेवल चैंपियन बनो, आप रणजी में खेलो, आप आईपीएल खेलो। और ये सब खेलने के बाद से कहीं ना कहीं आपकी एक इच्छा जरूर होगी कि आप जो है इंटरनेशनल खेलो। तो उसी तरीके से जब आप एक ऐसे बिजनेस चालू करते हैं तो आप मान लिया कि अपने मोहल्ले में कोई दुकान खोल ली है, कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी तरीके से आपकी शॉप हो गई, तो आप अपने मोहल्ले में एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद से आप धीरे धीरे अपने जिले लेवल पर जाकर के एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन फाइनली जब आपको बड़ा बिजनेस करना रहेगा तो वो बड़ा बिजनेस तभी हो सकता है जब आप इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाएं। अब एक और चीज हम लोग समझते हैं कि दुनिया में अगर आप देखोगे तो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे आप किसी का भी नाम ले लो, चाहे आप रिलायंस ले लो, आप टाटा ले लो, आप महिंद्रा ले लो, आप बाबा रामदेव का बिजनेस ले लो, पतंजलि, डाबर का ले लो, आप नेस्ले ले लो, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, कोई भी कंपनी, जो भी कंपनी आप जानते होंगे, वो सारी कंपनीज एक काम जरूर करती हैं और वो काम है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, चाहे आप जो है एक तो बिल गेट्स को ले लो आप, या फिर जो है अमेजन को ले लो, कोई भी बिजनेस है, चाहे वो गुड्स का काम करता हो चाहे सर्विसेज का काम करता हो, वो सारे बिजनेसमैन इंटरनेशनल बिजनेस जरूर करते हैं। क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनना है, दुनिया में अपनी रैंकिंग करनी है, तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, नाम से ये सुनकर के लगता है इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा लगता होगा, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इस इंटरनेशनल बिजनेस को आप बहुत कम कॉस्ट में, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में भी स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ज्यादा पैसे में भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये एक तरीके से एक गेटवे है कि आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाओ। तो उस गेटवे को पाने के लिए हमको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को जानना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना पड़ेगा। तो एक बार जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हम लोग उस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज लोगों को लगता है कि नहीं सर, हमने तो जो है जान लिया है, इस बिजनेस को हम जान करके कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल जान लियो और बिजनेस को कर सकते हो। ये बिजनेस जो है सीखने की चीजें होती हैं। बिजनेस जानने से कोई बिजनेसमैन नहीं बन पाता। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस हो तो उसको अगर आप ये सोचो कि मैं जान लिया हूं तो वो बिजनेस हो जाएगा, तो ऐसा है नहीं। जैसे मान लिया कि मैंने आपको बता दिया कि क्रिकेट में इस तरीके की जो बॉल होती है वो बॉल फेंकने से फुल टॉस होती है और उस फुल टॉस बॉल को इस तरीके से मारा जाता है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में क्या है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि फुल टॉस बॉल इस तरीके से डाली जाती है, तो आप क्या मार पाओगे उस गेंद को? तो इसी तरीके से ये सारी चीजें प्रैक्टिस में लानी होती है, लाइफ में लानी होती है। क्योंकि जब तक आप लाइफ में नहीं लाओगे किसी भी चीज को, तब तक आप उस चीज को डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर एक उदाहरण से समझते हैं, अगर मान लिया कोई 50 लाख रुपए आपको दे देता है और कहता है कि आप इंटरनेशनल बिजनेस करो, तो होगा क्या कि अगर आपने बिजनेस किया नहीं है, आपने उतने बड़े रकम को हैंडल नहीं किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो है हार्ट बीट बढ़ जाएगी। आपको ऐसे ऐसे डर लगेंगे कि जो डर आपने सोचा भी नहीं होगा। तो वो सारे डर, वो सारी चीजें आपको जो है समझ में तभी आएंगी जब आप बिजनेस में आओगे, वो बड़े बड़े पैसे आप हैंडल करोगे। तो किसी भी बिजनेस में आने के पहले आपको जो है बिजनेस के जो तरीके होते हैं उसको सीखना पड़ेगा, अपने आप को उस बिजनेस के हिसाब से ढालना पड़ेगा। जैसे कि आप क्रिकेट के लिए जो है आप वार्म करते हो, क्रिकेट के हिसाब से अपने शरीर को ढालते हो, ऐसे ही आपको अपने साइकोलॉजी को, अपने शरीर को, अपने व्यवहार को बिजनेस के हिसाब से ढालना पड़ेगा। जब आप अपने शरीर को या अपने हर तरीके से जो है एक्टिविटीज को बिजनेस के हिसाब से ढाल पाएंगे, तब आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो पाएंगे।
और इंटरनेशनल बिजनेस में जब आप जाएंगे तो काफी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की जरूरत पड़ती है, और वो सारे प्रोफेशनलिज्म के तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। बिना सीखे, बिना प्रैक्टिस किए, बिना जिंदगी में उतारे वो सारी चीजें आप नहीं कर सकते। तो आपको अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तरफ जाना पड़ेगा। एक और चीज होती है कि सर हम यहाँ पर ही पैसा अच्छा कमा रहे हैं अपने ही देश में, तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ क्यों जाएं? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ आप जब जा रहे हो तो आप एक तरीके से इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनने का वो एक गेटवे है, और उससे आप इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन जाओगे। दूसरा फायदा आपको ये हो सकता है, क्योंकि आप जो है देश के लिए करेंसी अर्न करोगे, आप देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाओगे। जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हो किसी भी चीज को, तो आप देश का फॉरेक्स बढ़ाने में काम करते हो। जब भारत, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो भारत सोने की चिड़िया कैसे बनी? उस टाइम पर क्या होता था कि भारत में बहुत ज्यादा मसाले की ट्रेडिंग होती थी, कपड़े की ट्रेडिंग होती थी, तो उस ट्रेडिंग के थ्रू काफी ज्यादा सोना आता था। तो और जो ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की जो मतलब एक तरीके से शेयर था वो लगभग 30% था जो ग्लोबल ट्रेड होता था। तो हम लोगों को क्या हो रहता था, इंपोर्ट कम रहता था, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता था। तो हमारे पास सोने की जो मात्रा थी वो बहुत ज्यादा थी, दुनिया में सबसे ज्यादा थी उस टाइम। तो इसलिए जो है भारत तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हम अगर कोई भी देश धनी बना हुआ है, पावरफुल बना हुआ है, चाहे आप जर्मनी ले लो, चाहे आप जापान ले लो, आप कोई भी बड़ा देश, आप कठिन धनी देश ले लो, तो वो सारे देश जो है उनका जो है इंपोर्ट कम रहता है, एक्सपोर्ट ज्यादा रहता है। एक्सपोर्ट करने से कोई भी देश रिच होता है। तो अगर आपको देश सेवा करनी हो, भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनानी हो, तो आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। एक और रीजन आपका हो सकता है कि आप एक्सपोर्ट बिजनेस में क्यों आए, क्योंकि अगर मान लिया आप अगर कॉपर का बोतल है, यहाँ पर आप इंडिया में खरीदेंगे तो 400-500 रुपए का आपको बड़े आराम से अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा। लेकिन यही चीज आप इंडिया में अगर रिटेल में बेचेंगे तो हो सकता है आपको 600-800 रुपए लगे में आप बेच पाएंगे। लेकिन वही सेम चीज अगर आप जो है कुवैत में बेचते, कतर में बेचते, अमेरिका में बेचेंगे, तो वैसी सेम चीज का आप 2000 रुपए तक ले सकते हैं। अब आप सोचो कि आपने 500 रुपए का खरीद करके उसको 2000 रुपए में बेच दिया, तो जब आप उसको 2000 रुपए में बेच रहे हो तो आपको कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो यही सेम चीज आप अगर बाहर के बिजनेस की तरफ जाओगे तो आप कम पैसे में खरीद करके उस चीज को ज्यादा पैसे में बेच सकते हो। एक और फायदा हो सकता है कि जैसे मान लिया कि कंबल का आप काम करते हो, तो इंडिया में तो ठंडी में आपका कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी तब बारिश आएगी, तो बारिश और गर्मी में तो आपका कोई कंबल खरीदने से रहा, कोई कंबल नहीं खरीदने वाला है आपका। लेकिन अगर यही सेम चीज अगर आप रसिया में करके चले जाओगे या फ्रांस में लेकर के चले जाओगे, या ऐसे कोई भी देश जहां पर हर मौसम ठंडी ही रहती हो, तो वहां पर आप आराम से बेच सकते हो। या ऐसे भी देश है कि जो इंडिया में गर्मी रहती है तो वहां ठंडी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है अपने आप बिजनेस को अच्छे से डाइवर्स कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को डाइवर्स कर सकते हो, अपने रीजन को डाइवर्स कर सकते हो। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने के बाद आप हर तरीके से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आए, सीखें, करें। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम करते हैं और हमारे साथ बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, और मैं आप लोगों की मदद उन सब लोगों से जुड़वाने में करूंगा। तो जो लोग भी आप सीखना चाहते हैं, सीख करके करना चाहते हैं, वो लाइफ जीना चाहते हैं कि कैसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर रहते हैं, किस तरीके से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सारी चीज जानने के लिए, हमसे 1-to-1 बात करने के लिए आप नीचे दिए हुए मेरे नंबर पर संपर्क करें। और कुछ भी चीज आपको पूछना है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। वो सारी चीजों की जो है हम लोग उसको सही तरीके से आपको रिप्लाई देंगे, और आप लोग उस सारी चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे।